हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में टाइप 2 तक के प्रश्न को देख लिए थे। आज से हम लोग टाइप 3 के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से मुझे आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 3 क्या कहता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। जितना आप लोग कमेंट करते हैं किसी बुक को स्टार्ट करवाने के लिए, उतना ही आप लोग उसको देखने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और केवल अपने आप से कटे, ठीक है। जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या। इस प्रकार ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है कि एक और नहीं तो अपने आप से कटेगा, 2 नहीं तो 1 से ही कटेगा, 3 और नहीं तो 1 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा, नहीं तो 1 से ही कटेगा, 7 भी 5 7 या फिर 1 से ही कटेगा, ठीक है। इस प्रकार ये घटता है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और अपने आप से कटे, वही संख्या अभाज्य होती है। तो प्रश्न में दे रखा है 4 गो ऑप्शन है। ए 263, बी 243, सी 253 और डी 273, ठीक है। अब आपको कुछ डिजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, सबको जोड़िए। 6 3 9 2 11 आ रहा है जोड़ने पे, जो कि 11 जो है किसी से नहीं कटने वाला, मतलब 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में सम संख्या है नहीं जो 2 से भी कटेगा, तो ये संख्या को हम लोग छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 9 जो है 3 से कटता है। देखिए, 4 3 7 और 2 9, 9 जो है 3 से कटता है, तो ये संख्या जो है भाज्य है, ठीक है। ये संख्या क्या होगा? भाज्य है। उसके बाद इस संख्या की बात करते हैं। 5 3 8 और 2 10, ये संख्या, हाँ, ये संख्या किससे कटेगा? देखिए, 5 और 3, 3 2 5 और 5, यानी कि 5 - 5 यानी कि 0। ये संख्या जो 11 से कटेगा, ठीक है। 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ठीक है ना। 253 को अगर हम लोग 11 से काटते हैं तो 11 दूना 22, 3 3 11 33, 23 बार में कट रहा है, यानी कि ये भी संख्या क्या होगा? हमारा भाज्य होगा। 7 3 10 2 12, सबको जोड़िए। 7 2 9 3 12, सबको जोड़ने पे आया कितना? 12। 12 जो है 3 से कटता है, तो ये भी संख्या क्या होगा? हमारा भाज्य। ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी संख्या भाज्य। तो ये जो बचेगा ए नंबर ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? अभाज्य, ठीक है। तो से डिविजिबिलिटी का रूल, मतलब कि भाग्य वाला जो रूल है कि 2 से कौन कटेगा, 3 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे 39 देखिए। 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है? डी है। तो डी को अगर हम लोग 97 को, कोई ऐसा संख्या है जो भाग करने पे 97 कटता हो, कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे 97 कटता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी 97। देखिए, 89 भी एक अभाज्य संख्या है, 89 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन हमसे पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? 97। 93 जो है आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। 93 3 से कटेगा। 91 जो है, 91 भी आपका हो सकता है कटे किसी से, या फिर हो सकता है ये भी एक अभाज्य संख्या में काउंट हो, ठीक है। चलिए आगे। 13 7 91 होता है, तो 13 91 भी कटेगा। देखिए, 40 क्या कहता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर, मतलब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगा 100, उसमें 0 नहीं लेना है। तो सबसे छोटी मैंने अभाज्य संख्या आपको बताया था कि क्या होता है? 2। किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल, कोई भी, अब इसके साथ पूर्ण संख्या लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, ठीक है। ये कोई भी 2 के साथ कोई भी संख्या लीजिए। पूर्ण मतलब क्या? एक वैल्यू लेना है, कोई भी एक वैल्यू लीजिए। तो 2 के साथ अगर 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 के साथ 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8। उसी प्रकार 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10। यानी कि हम हर एक कंडीशन में क्या देख रहे हैं? 6 8 10 एक सम संख्या आ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है? हमें शून्य मिलेगा? नहीं, हमें शून्य नहीं मिलेगा।
हमेशा एक रहेगा, नहीं हमेशा एक नहीं रहेगा, हमेशा सम संख्या होगा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, हमेशा सम संख्या होगा। 6, 8, 10, 12 इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, कोई भी संख्या लीजिएगा हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, कभी पॉजिटिव नहीं, सम संख्या ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा, ठीक है, ऑड नहीं आएगा। आगे देखिए 41 क्या कहता है, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग्य का पता लगाना है, 50 से 80 के बीच में। तो अब आपको लिखना होगा कि 50 से बड़ी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है। तो 50 से बड़ी जो अभाज्य संख्या है 51 कटता है, 52 भी कटता है, 53 किसी से नहीं कटता है। तो 50 से बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 53। 53 के बाद 54 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56, 57, 58 नहीं होगा, 59 होगा। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या आपको निकालने आना चाहिए या फिर याद होना चाहिए। उसके बाद 61 होगा, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, उसके बाद सीधा 67 होगा। ठीक है, 67 के बाद कितना हो जाएगा 71, 71 के बाद 73 और 73 के बाद कितना हो जाएगा 74 नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, तो 79 होगा। अब 79 के बाद जो होगा 80 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमको 80 के अंदर में ही लेना है। बस सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3, 12, 1, 13, 13, 7, 20, 1, 21, 21, 9, 30 और 3, 33, हासिल 3, 5, 3, 8, 5, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25 और 7, 32, 32, 7, 39, 39 और 7, 46, 463, सी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 42 देखिए, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग्य 34 होगा। देखिए 4 को जोड़ने पे 34 होना चाहिए, 9, 7, 16, 16 ये तो नहीं होगा, 13, 1, 14, 10, 24, 24 और 5 और 3, 8 ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। देखिए 7, 3, 10, 11, 21, 3, 24, 10, 34 जोड़ने पे 34 डी नंबर। ठीक है, जोड़ना था और कुछ नहीं। आगे 43 देखिए क्या है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है ये हमको बताना। देखिए 1 से लेकर 100 तक गिनना है, ठीक है 100 तक, और हमको 2 कहाँ लाना है दहाई। देखिए ये 1 होता है, ये हुआ है 2 अंकों की संख्या, ये इकाई ये दहाई, ये इकाई ये दहाई। जैसे 20 हुआ तो ये इकाई हुआ, ये दहाई, दहाई पे 2 आया। इसी प्रकार जो है 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है ये हमको बताना है। तो सबसे आसान सा तरीका है, सो देखिए 1 से लेकर अगर आप 10 तक काउंट कीजिएगा तो 1 से लेकर 10 तक में कभी भी 2 नहीं आएगा जो दहाई के स्थान पे होगा। ठीक है, तो 11 से आपको काउंटिंग करना होगा, 11, 12। इस प्रकार जब आप 12 देखिएगा तो कभी भी जो है यहाँ पे 2 नहीं आएगा पहले। ठीक है, 2 कहाँ आएगा सो मैं बताता हूँ। 2 आएगा आपको 21 पे, 2 आएगा आपको 22 पे, 2 आएगा आपको 23 पे, 24 पे, 25 पे, 26 पे, 27 पे, 28, 29। टोटल कितना बार आएगा तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 बार तो इधर आ गया 2। ठीक है, और एक जो है 20, जो अभी हमने 20 आपको लिख कर बताया है, तो एक यहाँ पे भी आएगा 20। ठीक है, अब 20, 21, 22, अब इसके बाद कभी भी जो है आपका नहीं आएगा, यानी कि 10 बार। टोटल दहाई के स्थान पर कितना बार आएगा 10 बार। इसके बाद जो है अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा तो 31, 32, 33 होगा, 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। जब आप 60 में जाइएगा तो 60, 61, 62, 6 आएगा, लेकिन 2 दहाई पे नहीं आएगा। ओके, आगे देखिए ना, सब में दहाई पे दहाई 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 दहाई, सब में 2 है ना। ठीक है, आगे देखिए 44, एक अभाज्य संख्याएं में क्या होती है 2 से ज़्यादा भाजक ये तो होता नहीं है, केवल खुद और 1 से विभाजित होती है, यही होता है। मैंने शुरू में ही बताया था अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और केवल अपने आप से कटे। ठीक है, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। आगे देखिए 45 कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है ये हमको बताना है। अब यहाँ से ये नहीं कहा है कि इकाई पे आना चाहिए या दहाई पे आना चाहिए, सीधे आपसे पूछा है कि 1 से 100 तक गिनेंगे तो 5 कितना बार आएगा। तो जब आप 1 से लेकर 10 तक काउंट कीजिएगा या फिर 9 तक काउंट कीजिए। ठीक है, तो 1 से 9 तक जब काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे एक बार 5 आएगा। देखिए ना, आपको याद होगा कि 1 से 9 में 5 आता है, 5, 6, 7 यानी कि 5 आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं 10 से कितना 19, तो इसमें भी एक 5 आएगा। फिर उसी प्रकार
19, 20 से 30 में जाएंगे, ठीक है, 20 से 30 में, तो इसमें भी एक 5 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर 20 से 30 के बाद जब आप 30 हो गया ना, फिर यहाँ से यहाँ 29 रहने दीजिए। यहाँ 30 से जब आप जाइएगा 39, तो यहाँ भी एक 5 आएगा। लेकिन आप फिर 40 से जब स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ जाइएगा 49 तक, यहाँ भी एक बार 5 आएगा। लेकिन जब आप 50 क्रॉस कीजिएगा तो 50 भी आएगा, 51 भी आएगा, 52 भी आएगा, 53 भी आएगा, 54 भी आएगा, 55 आएगा, 56 आएगा, 57 आएगा, 58 आएगा, 59, 60। यानी कि देखिए 5 कितना बार आया। जब आप 60 तक गए तो देखिए जब यहाँ भी एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। 50 में 5 बार, तो ऊपर में 5 बार आ चुका है प्लस 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 2 बार 5 है, 5 और 2 7, 8, 9, 10, 11। और फिर इसके आगे ये तो 60 तक हुआ। फिर 60 से जब आगे बढ़िएगा तो 70 में, 60 और 70 के बीच में एक बार 5 आएगा, 70 और 80 के बीच में एक बार 5 आएगा, 80 और 90 के बीच में, और 90 और 100 के बीच में एक बार, टोटल 4 बार और आएगा। यानी कि टोटल 19 बार आएगा 5, ठीक है। कितना बार आएगा? 19 बार, 20 बार लिख दिया है। 1 से लेकर 49 तक में 5 क्या हुआ है? 1, 2, 11, 4, 15, 4, 19, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 बार तो ये आ गया। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ आया है। 60 से 70 के बीच में 1 आया, 70 से 80 के बीच में 1 आया, 80 से 90 के बीच में 1 आया, और फिर 90 से 100 के बीच में 1 आया। तो 4 इधर, 5, 4, 9, अच्छा सॉरी, ठीक है, 5, 4, 9, 11, 20 होता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, 20 ही होगा, ठीक है ना। 5, 4, 9, 11, 9, 20 होता है। हम जोड़ने में गलत कर रहे थे, बताइए। ओके, आगे 46 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं जो है अभाज्य, ठीक है। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ जानते हैं। देखिए 1 से लेकर 50 तक में जो है टोटल 15 को अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 15 अभाज्य संख्या होता है, ये चीज़ आपको याद करना है। 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या आता है, ठीक है। फिर 1 से लेकर 200 तक में 46 अभाज्य संख्याएं होती है, ये आपको याद करना होगा। 1 से 50 तक में 15 को अभाज्य संख्या है। देखिए प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15, 1 से 100 तक तो 25, और 1 से 200 तक तो 46। आपसे क्या पूछा? देखिए वही प्रश्न यहाँ पे आ गया है कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी जो है अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 200 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या है? 46। लेकिन हमसे पूछा है विषम, तो आप एक के बाद अगर आप देखिएगा, मतलब एक तो न भाज्य न अभाज्य है। पहली अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। पहली अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो 2 जो है हमारा क्या है? सम संख्या है। 2 हमारा क्या है? सम संख्या है। तो 1, 2 जो है वो हट जाएगा, सम संख्या जो है हट जाएगा, यानी कि 2 हट जाएगा, बाकी बात जो होगा सो विषम संख्या होगा। यानी कि टोटल 46 में से एक संख्या निकल जाएगा, 46 में से एक सम संख्या 2 जो है निकल जाएगा, यानी कि टोटल कितना होगा? 45 संख्या होगा। यानी कि टोटल कितना संख्या होगा? 45, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, ठीक है। और नहीं तो आपको इसका दूसरा तरीका यही है कि 2 को छोड़कर आपको काउंट करना है, तो 3, 5, 7, 9 के बाद 9 नहीं होगा, 3, 7 के बाद 11। इस प्रकार आप अभाज्य संख्या लिख लीजिए 200 तक टोटल, ठीक है, और उसके बाद काउंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सअभाज्य संख्याएं? सअभाज्य संख्याएं का मतलब क्या है? जिसका HCF 1 हो, ठीक है, जिसका HCF 1 हो। और HCF 1 किसका होगा? HCF जो है 1 किसका होगा? अभाज्य संख्या का, ठीक है। अभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो ये 348 है, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। 114 ये भी अभाज्य संख्या है नहीं।
यहाँ 30 25 है जो कि 5 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 59 97, ये एक अभाज्य संख्या है, इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, आगे 48, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? 719, 709, 700, देखिए 729 हो जाएगा। हमको पता है 729 जो है 9 का क्यू है, ठीक है, 9 का क्यू जो होता है 729 होता है, तो राइट आंसर 729 हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या निकालना था, ठीक है, जो किसी न किसी से कटेगा ही कटेगा। आगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 9 2 11, 11 और 7 कितना होता है 18, 9 2 11 7 18, 18 3 से भी कटता है, ठीक है, 18 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये संख्या जो है ऑटोमेटिक जो है भाज्य होगा। आगे 49, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25। मैंने आपको अभी जस्ट लिखवाया था कि 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 25 और 100 से 200 तक कितना 46। ठीक है, आगे 50 देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सभाज्य होगा? सभाज्य मतलब क्या? जिसका मतलब एक तो आपको होना चाहिए कि सम हो विषम हो, उससे हमको मतलब है नहीं, ठीक है, फैक्टर हो चाहे नहीं हो वो भी हमसे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ देखना है क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, किसमें अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ 12 है, यहाँ 7 है, ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 12 आपका भाज्य है, लेकिन ये 7 जो है क्या है, अभाज्य है, यानी कि 7 को अगर आप 12 से करेंगे भाग तो इस कंडीशन में HCF 1 ही आएगा, 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ पे 5 को 7 से, 5 एकम 5, 2 5 को 2 दूना 4, 1 को 2 से, तो 1 को 2 से तो 2, यानी कि HCF कितना आया 1, यानी कि एक संख्या भाज्य हो या अभाज्य हो, लेकिन एक संख्या जो है अभाज्य ही होना चाहिए, तब उस कंडीशन में क्या आएगा HCF 1, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा A नंबर। यहाँ 3 9 दोनों भाज्य है, 21 42 दोनों भाज्य है, 43 129, 43 129 हमको लगता है 4 3 12 3 3 9, इसका ही एक जो है मल्टीपल है, ठीक है, 43 का ही मल्टीपल 129 है, तो ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है 51, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? विषम मतलब क्या? जो विषम हो लेकिन कटने वाला हो, तो 13 विषम है लेकिन किसी से नहीं कटता है, 12 तो सम संख्या है, 17 एक विषम संख्या है लेकिन भाज्य नहीं है, 15 एक विषम संख्या है जो कि भाज्य है, 3 से भी कटता है 5 से भी कटता है, तो 15 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुछ करना नहीं था। 52, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग्यफल कितना होगा? देखिए पहली 8 विषम अभाज्य संख्या लिखना है, तो 2 तो आपका सम अभाज्य है, तो 2 तो होगा नहीं। इसके आगे का लिखिए 3 5 7 11, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 के बाद 15 भी नहीं होगा, 16 17, हमको 8 को लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये 2 आपका सम संख्या है, आपसे पूछा गया है विषम संख्या से। ठीक है, तो 5 3 8, 5 3 8 7 15 1 16 10 26, 26 और 3 29 10 39, 39 और 7 46 10 56, 56 और 10 66, 4 70 5 75 3 78 10 87 10 98, जोड़ने पे आया 98 जो कि बी नंबर है। ठीक है, आगे 53, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, ये हमको बताना है। तो 60 से ऊपर जो अभाज्य संख्या, जस्ट 60 से ऊपर 61 है। ठीक है, 61 के बाद 62 नहीं होगा, 62 एक अभाज्य संख्या, 63 भी नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, अब सीधा होगा 67। ठीक है, जो किसी से नहीं कटता है। 67 के बाद सीधा फिर हो जाएगा 71, 71 के बाद होगा 73, 73 के बाद कहाँ जाएगा 79, भी किसी से नहीं कटता है। 79 के बाद 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 किसी से नहीं कटता है, 84 कटता है, कट जाता है, 85 भी कटता है, अब सीधा 89 होगा। ठीक है, और 100 के बाद उसके बाद 97 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डी नंबर। देखिए आपको याद करना होगा, नहीं याद कीजिएगा नहीं होगा। आगे देखिए 54, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या, ठीक है, जो कटने वाला नहीं है, प्राइम। ठीक है, अविभाज्य मतलब क्या, सेम टू सेम, उसको क्या कहते हैं,
अभाज्य संख्या ही आपको बताना है। 121 11 से कटता है, 141 जो है 3 से कट जाएगा, 4 1 5 1 6 कट जाएगा, 6 1 7, 161 किससे कटता है, 161 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 7 3 21, ये नंबर हो जाएगा 181। 181 आप किसी भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। आगे 55 देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम मतलब क्या है कि दोनों एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और कौन जो है नहीं है, ठीक है। दोनों एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। प्राइम मतलब क्या, अभाज्य संख्या। 11 13 एक अभाज्य संख्या ये तो होगा, लेकिन हमसे पूछा है कि जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। 71 73 कर सकते हैं, 71 है, ये भी है, ठीक है। 71 और 73 जो है एक अभाज्य संख्या है दोनों। 131 133, 131 3 1 4, 131 तो नहीं, लेकिन 133 हमारे अंदाज से किसी न किसी से कट रहा है। किससे कटेगा, 7 से। 7 एकम 7, 3 3 6, 7 से ये कटता है। 7 एकम 7, 7 9 63, देखिए 19 7 133 होता है, ठीक है। यानी कि ये जो होगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसमें 133 से 131 जो है आपका फैक्टर प्राइम फैक्टर है, ठीक है, मतलब कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 133 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो एक भाज्य संख्या है। आगे 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखली है। देखिए अभाज्य संख्या जो है 1 से 20 तक का आपको लिखना है, तो आपको पता है कि सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2, तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि यही दोनों में से ऑप्शन होगा। तो पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, यहाँ 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। 2 3 5 7 11 ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे देखिए 57, निम्न में से कौन संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, मतलब क्या है कि कौन सा है जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 209 का फैक्टर हो सकता है, देखते हैं 209 का फैक्टर क्या कर सकते हैं। 209, 7 दूना 14, 6 9, 7 से नहीं कटेगा, 9 2 11, 7 8 से भी नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 9 99, यानी कि ये कट रहा है। बी नंबर ऑप्शन 203 किससे कटता है, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 नहीं, 7 दूना 14, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 6 3 963, यानी कि ये भी कट रहा है। सी नंबर ऑप्शन 161 ये किससे कटता है, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 दूना 14, ये फिर 7 से कट जाता है, 7 दूना 14 3 1 7 3 21, 109 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब सब कट रहा है तो ये डी नंबर ऑप्शन है जो नहीं कटेगा, 109, ठीक है। आगे टाइप 4 देख लेते हैं 58। ओके, यदि x + y = 11, ठीक है, x + y = 11 है, पूछा है -1 पे पावर x प्लस 1 पे पावर y बराबर किसके होगा, ठीक है। तो देखिए पावर यदि सम संख्या होगा तो माइनस का प्लस देगा, ठीक है। पावर यदि x का वैल्यू यदि अगर हम लोग सम संख्या लेंगे, सम संख्या, ठीक है, तो माइनस हमेशा क्या देगा, जैसे माइनस 1 है ना, 1 पे पावर सम संख्या कुछ भी लीजिए, 2 लीजिए 4 लीजिए 6 लीजिए, तो हमेशा ये प्लस में आएगा, ठीक है। अगर वही माइनस में है और पावर यदि विषम संख्या है, 3 है 5 है 7 है, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। पावर सम संख्या होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, पावर विषम संख्या होगा तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि x का वैल्यू यदि 6 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना लेना होगा, 5, 6 5 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, -1 पे पावर x का वैल्यू 6 प्लस यहाँ पे 1 है, प्लस है तो प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। y पे पावर 5, देखिए -1 पावर में कितना है, सम संख्या है तो माइनस क्या देगा, प्लस देगा, तो 1 पे पावर 6 1 ही रहेगा, 1 पे पावर 5 क्या होगा, 1 ही रहेगा, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो एक कंडीशन में हमारा कितना है आंसर, 2। दूसरा कंडीशन अगर ले सकते हैं कि उलट कर, या फिर इसको 7 लेते हैं इसको 4 लेते हैं, ये 7 और ये 4, 7 4 11 होता है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ -1 पे पावर कितना डालेंगे, x का वैल्यू आप ले लेंगे 7 प्लस 1 पे
पे पावर अब लेंगे 4, ठीक है। तो माइनस है, पावर विषम संख्या है, पावर विषम संख्या होगा तो माइनस वाला क्या देगा, माइनस में रहेगा। और यहाँ पे प्लस 1 पे पावर 4 तो 1 रहेगा, 1 और 1 0, यानी कि 2 कंडीशन यहाँ पे बनेगा, 2 और 0 हमेशा आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 0। ऑप्शन में देखिए 2 0 नहीं दिया है, ठीक है, 2 यहाँ दिया है, 0 यहाँ दिया है, तो इसके साथ में एगो 0 लगा लीजिए तो सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। और आपका ऑप्शन जो है डी दिया है, हो सकता है कुछ एरर हो। चलिए आगे 59 देखिए क्या है। 30 मीटर लंबी कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। टोटल 30 मीटर का टुकड़ा है, ठीक है, जिसमें से कि कितना माप का बेचा गया, 225 मीटर के माप के क्या टुकड़ा बेचा गया, 12 को टुकड़ा। ये आएगा सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से भाग करके, ठीक है। 12 पचे 60, 12 दूना 24 34, 12 दूना 24 और 3 27 डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि 27 मीटर कपड़ा बिक चुका है, ठीक है। 27 मीटर कपड़ा बिक चुका है, ठीक है। शेष कितना बचा, टोटल 30 मीटर कपड़ा था जिसमें आप 27 मीटर कपड़ा बेच दिए, तो शेष कितना बचेगा, 3 मीटर, ठीक है। और पूछा है क्या कि मूल्य लंबाई का कितना भाग शेष बचेगा, तो शेष बचा 3, मूल्य लंबाई कितना था 30, यानी कि पहले वाला लंबाई 1/10, यानी कि कितना बचा 1/10, ऑप्शन सी। आगे 60, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या से 30 कम हो जाता है। संख्या ज्ञात करना है कि क्या हो। देखिए किसी संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, x में से इसी का x/7, 1/7 मतलब x/7। देखिए 1 को x से गुना कीजिएगा तो x ही रहेगा, बट्टा में 7। जब x को उसके 1/7 से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या जो कुछ आया, ठीक है, परिणामी संख्या से 30 कम होता है, परिणामी जो संख्या मान है उससे 30 कम होता है, तो x से 30 कम होता है तो 30 को कर दिए कम, 7 को x से, तो 7x में से x जाएगा तो 6x/7, ये x इधर आएगा तो माइनस का x बराबर माइनस का इधर 30। देखिए 7 को x से करेंगे तो 7x में से x जाएगा तो माइनस में x/7 बराबर माइनस का 30, माइनस से माइनस तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 3 21 210, ठीक है, डी नंबर। देखिए ये कैसे हुआ, कुछ नहीं, आपके इसके बट्टा में एलसीएम ले लीजिए, ये 7 तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 7x, 6x में से 7x जाएगा तो एक x/7 बचेगा माइनस, ठीक है, यही चीज़ किए हैं। आगे 61 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, दो को संख्या मान लेते हैं x और y जिसका गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योग्यफल 52 है। वर्गों का योग्यफल मतलब क्या, x² प्लस y² कितना है, 52 है। तो उनका योग्यफल यानी कि x प्लस वाई आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप इसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस क्या होता है, आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x लिए है तो x² प्लस y² प्लस 2xy, यही होता है फार्मूला, ठीक है। अब आपको जो है इतना का वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको x प्लस वाई का तो होल स्क्वायर पता है कितना है, 52 प्लस 2xy, तो 2 इंटू xy का वैल्यू कितना है, 24, तो 24, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 24 दूना 48, 52 48 कितना हो जाएगा 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 52 48 100। तो यहाँ पे x प्लस वाई निकालेंगे तो ये रूट अंडर आएगा, रूट अंडर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो x प्लस वाई हमसे पूछा है तो कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, क्या दूसरा तरीका जो है हम लोगों से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर x इंटू वाई दे रखा है 24, तो इसका 2 को ऐसा फैक्टर कीजिए, ठीक है, जिसको स्क्वायर करने पे 52 हो जाए, ठीक है, स्क्वायर करने पे कितना हो जाए, 52 हो जाए। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24, 6 और 4 को गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 52 आना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 कितना हो जाएगा 52, यानी कि आ रहा है तो हमारा जो संख्या हो जाएगा 6 और 4, इसी दोनों को जोड़ दीजिए तो 10, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते थे। आगे 62 देखिए क्या है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, एक संख्या का 5 गुना, कोई x को मान लेते हैं संख्या जिसके 5 गुने से 10 घटाया जाए तो 10 घटाए, उस संख्या के 4 गुने से जो संख्या माने थे x के 4 गुने से 8 जोड़ने पर
8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर, यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, आपस में बराबर है, वह संख्या पूछा है। 4 इधर आएगा तो 5 में से 4 जाएगा x, 10 उधर जाएगा तो 18, 10 और 8 18, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 18, बी नंबर। आगे 63, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, कोई संख्या मान लेते हैं x, इसमें 8 गुना करने पर 4 जोड़ा जाता है, तो जोड़े, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। प्राप्त जो परिणाम होता है वो क्या होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 8x बराबर 4 उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 96, 8 से 12 8 96, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12। आगे 64, दो संख्याओं का योग्य 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है ये हमको बताना है। दो वो संख्या है जिसका योग्य, तो x प्लस वाई का योग्य दे रखा है 22, एक संख्या यानी कि x का 5 गुना दूसरे के 6 गुने के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट है 6, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू है 5, यानी कि x और y का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 6:5। बांटना कितना है 22 को, 6 5 11, 11 दूना 22, 1 यूनिट का वैल्यू 2। हमसे पूछा है बड़ा संख्या तो 6 में पुट करेंगे, 6 दूना 12, 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 दूना 12, यानी कि राइट आंसर ए। आगे 65, यदि किसी संख्या के 2 गुने करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 गुने करके गुणनफल से 4 घटाने पर मिलता है। देखिए कहता है यदि किसी संख्या का 2 गुना, कोई संख्या मान लेते हैं x का 2 गुना, उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उत्तर उसी संख्या के 8 गुना, तो 8 को x से तो 8x में से 4 घटाने पर, गुणनफल से 4 घटाने पर, तो 4 घटा दिए, 8 इधर आएगा तो 2 में से 8 जाएगा तो माइनस में 6x, और 20 उधर जाएगा तो 20 और माइनस का 4 माइनस का 24, माइनस से माइनस 6 चौक 24, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आगे 66, दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इस संख्या का योग्य क्या होगा ये हमको बताना। देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं कि एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, इस जब दोनों को गुना किया गया तो 93 75 आया। लेकिन कहता है कि जब विभाजित किया जाता है छोटी संख्या को बड़ी संख्या से, मतलब कि x को मान लेते हैं कि x छोटी होगा, ठीक है, और y बड़ी होगा, तो y को x से भाग किया गया तो भागफल कितना प्राप्त हुआ 15, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15x, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15x। आपसे पूछा है इन दोनों का योग्य, यानी कि दोनों आपको निकालना होगा और x प्लस वाई करना होगा। तो y के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं 15x, यहाँ पे y है तो x इंटू में 15x बराबर 9375। 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90, 3 7 15 दूना 30, 15 पचे 75, इधर हो गया x स्क्वायर बराबर 625। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 625 का वैल्यू 25। तो x आपने निकाला कितना 25, ठीक है। तो x अगर आ गया 25 तो y कितना आ जाएगा, x अगर 25 आया तो y कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे y निकालने के लिए 15 इंटू एक्स कर दीजिए, तो 15 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 25, तो ये तो 25 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 25 पचे 125, 25 से कम 25 और 10 35, 25 पचे 125, 25 दूना 50, सॉरी 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37 होगा, ठीक है। 375 और 25 400, यानी कि संख्याओं का योग्य कितना आ जाएगा 400 ए नंबर। ओके, आगे 67 देखिए क्या है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करना है। कोई संख्या मान लेते हैं x का 1/4 का 2/3 कितना है 32 है, 2 से ये 16 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 गुना 16 कर लीजिए, 12 गुना 16, 16 दूना 32 के 2, 16 एकम 16 और 3 19, 192 डी नंबर। आगे 68,
दो संख्याओं का योगफल 13 है, तो दो को संख्या मान लेते हैं कि x प्लस वाई कितना है 13 है। कहता है उनके वर्गों का योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 97, तो उनका गुणनफल बताना है x इंटू वाई बताना है। तो या तो आप फार्मूला लगा लीजिए, नहीं तो आप दो इसका फैक्टर दो इस प्रकार कीजिए कि जिसके स्क्वायर करने पे 97 हो जाती है। ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लीजिए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का, ठीक है। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए इतना के जगह पे एक्स प्लस वाई की जगह पे 13 हम डाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर 116 है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 97 प्लस 2xy निकालेंगे तो 97 इधर आके घट जाएगा तो 69 और इधर 3 तो 69 3 72, यानी कि 2 से ये कटेगा कितना बार में 36 बार में, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। देखिए ऑप्शन में बी। ओके आगे 69, निम्न में से कौन सा भिन्न 13/5 में जोड़ने पर 1 आता है, तो 1 में से घटा दीजिए 13/5, जो आता है उसमें से घटा दीजिए 5 एकम 5 में से 13 जाएगा तो माइनस का 8/5, माइनस का 8/5। देखिए माइनस का 8/5 है, देखिए माइनस का 8 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या किया है, अगर देखिए अगर ऊपर भी अपने मन से 6 से गुना कर दीजिए, नीचे भी अपने मन से 6 से गुना कर दीजिए, तो 8 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30, 30 48 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर क्या क्या सोच कर दे रहा है, देख रहे हैं ना, तो ये सब आपको देखना होगा। आगे देखिए 70, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या होगा। देखिए इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है कि 1/6 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। देखिए कैसे, 3 और 2 कैल्सियम हो जाएगा 6, 2 तिये तो 3, 3 दूना तो 2, 3 में से 2 तो 1/6, यानी कि 1/6 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। उसी प्रकार 4 को 1/12 को क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/4 माइनस 1/5। उसी प्रकार डॉट 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 बीच में आएगा तो बीच वाला आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लास्ट वाला लिखते हैं, या फिर 1/42 को लिख सकते हैं 1/6 और यहाँ पे 1/7, और फिर यहाँ पे करेंगे प्लस 1/7 और माइनस का 1/8, ठीक है। यहाँ देखिए कि ये तो प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं, ये माइनस में 1/3 और यहाँ प्लस में 1/3 कट जाएगा, माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, यहाँ पे प्लस में 1/5 आता, माइनस का 1/6 और प्लस का 1/6 कट जाता, माइनस प्लस कट गया, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा 1/8। 8 और 2 कैल्शियम 8, 2 चौका 8, 4 8 में से 1 जाएगा तो 3/8, आंसर 3/8 बी नंबर। ओके आगे 71, शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 था और तनवीर के पास 1/4। शालिनी के पास 1/6 और तनवीर के पास 1/4, टोटल कितना हो गया 6 और 4 कैल्शियम 12, 6 दूना 4 तिहाई, यानी कि 5/12। तो कहता है रशीद के पास, तो रशीद के पास पूछा है तो हम लोग को शेष निकालना है, यानी कि 1 में से घटा देंगे 5/12, 12 में कम 12 में से 5 जाएगा तो 7/12, तो शेष कितना बचा रशीद के पास 7/12, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 72, देखिए दो संख्याओं का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। उनका व्युत्क्रम मतलब कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 1/2। इन संख्याओं में एक संख्या क्या होगा ये हमको बताना है। तो दो संख्या का कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पुट करेगी जिसका एलसीएम लेने पे 1/2 मतलब कि काटपुट करने पे 1/2 आ जाए। तो हम लोग 9 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ सकते हैं 6 और 3, ठीक है। 6 और 3 तो 1/6 लेना है, दूसरे बढ़िया 1/3 लेना है, ठीक है। 6 और 3 के एलसीएम कितना होता है 6, 6 एकम 6, 3 दूना तो 2, 2 1 3/6, 3 एकम 3 दूना, यानी कि 1/2 आ गया बराबर में, यानी कि x का एक वैल्यू 6 होगा, दूसरा वैल्यू 3 होगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो 6 और 3 में से क्या ऑप्शन में दिख रहा है 6, तो राइट आंसर 6, ठीक है।
आगे 73 देखिए, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या क्या है ये हमको बताना है, बॉय और गर्ल। टोटल 10 है, ठीक है। टोटल जो यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है, जिसमें से उसकी 7 कितना है, लड़का है, यानी कि 7 यूनिट कितना है, लड़का है। तो लड़की कितनी हो जाएगी, लड़की कितनी हो जाएगी, 10 में से अगर 7 ये बॉय है तो लड़की कितनी होगी, 3 बराबर। टोटल 200 स्टूडेंट है, 7 3 10, 10 से 10 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 20। तो लड़की पूछा है, लड़की 3 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 20 से कितना हो जाएगा, 60। आगे 74, यदि दो संख्याओं का योग्य 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है कि क्या होगा। दो को संख्या मान लीजिए x प्लस वाई योग्य है तो प्लस होगा, और उनका अंतर x माइनस वाई कितना है, 12 है। तो हमको इससे पूछा उनके वर्गों का अंतर, मतलब क्या, x² माइनस y² बराबर बताना है। तो हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालेंगे तो y से y कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर 26 2 28 10 38, 2 से ये 19 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 19। तो y कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 19 पुट करेंगे, x का वैल्यू, तो उधर जाएगा तो 26 में से 19 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7। 19 7 26 होता है, यानी कि y का वैल्यू 7। बस 19 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, या तो आप स्क्वायर करके घटा लीजिए या फिर दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, अब माइनस 7 का स्क्वायर 49। 11 में से 9 तो 2, ये 5 में से 4 तो 1, ये 3 तो 3, 312। आगे 75, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग्य का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है कि क्या होगा। कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग्य का 3 गुना है, दो गो संख्या है, ठीक है। तो दो गो संख्या को कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग्य का 3 गुना है, तो एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरा संख्या y मान लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो गो संख्या x इंटू वाई का गुणनफल इनके योग्य का, यानी कि इनके योग्य x प्लस वाई। अच्छा, एक संख्या आपको 12 दे रखा है, ठीक है। एक संख्या आपको 12 दे रखा है तो x संख्या 1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या आपको 12 है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज़ दे रखा है, एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या 12, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 12x। दो संख्या मतलब दोनों का गुणनफल 12x, ठीक है। और इनके योग्य का, इनके योग्य मतलब क्या, 12 प्लस x का 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 12x माइनस 3 को x से तो 3x, 12 3 36, 3x में से 12x में से 3x जाएगा तो कितना जाएगा, 9x बराबर 36, तो 9 चौका 36, यानी कि x का वैल्यू 4, ठीक है। सी नंबर। आगे 76, यदि दो अंकों का योग्य 15 और उनके अंतर 3 है तो वह अंक क्या होंगे, ये हमको बताना है। दो अंकों का योग्य x प्लस वाई 15 होना चाहिए और x माइनस वाई 3 होना चाहिए। तो या तो जोड़कर 2 से भाग करिएगा तो x निकलेगा, तो x क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 15 3 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9, और घटाकर 2 से भाग कीजिएगा, इस दोनों को घटाकर 2 से भाग कीजिएगा तो y निकलेगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6, 9 और 6, 9 6 बी नंबर ऑप्शन। आगे 77 देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग्यफल 42 है, ठीक है। 3 को क्रमागत है, ठीक है, तो 42 योग्यफल है। अगर हम लोग इसको 3 से भाग करते हैं तो बीच का वैल्यू पता करेंगे, 3 से 42 यानी कि 14 यही 42, तो बीच यानी कि माध्य क्या आ गया, 14। हमसे पूछा है कि माध्य बताना है तो 14 ही इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर, ठीक है। आगे 78, दो सहभागियों m और n ने एक कार खरीदी, ठीक है। दो को सहभागी था यानी कि दो को दोस्त था m और n। कहता है क्या, m ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत का 3/7 भुगतान किया, यानी कि कार की जो लागत था, कार की लागत कितना था, 3/7, मतलब नीचे वाला जो होगा 7 वो कार की लागत था, जिसमें से कि 3 जो है m भुगतान किया, m जो है कितना भुगतान किया, 3, तो टोटल 7 लागत था जिसमें से 3 m भुगतान किया, तो n कितना क्या होगा, 4,
ठीक है, ये 3 ये 4, तब ना दोनों मिलाकर कार का जो है भुगतान, जो 7 यूनिट था भुगतान, वो क्या होगा। अब कहता है कि एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिया। एम जो है एन की तुलना में कितना यूनिट में कितना कम दिया, ये 4 यूनिट दिया, ये 3 यूनिट दिया, यानी कि 1 यूनिट कम दिया। और कहता है रुपया में कि 31,540 रुपया कम दिया। कार की लागत पूछा है, कार की लागत 7 यूनिट है, 7 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। एक्स क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स को 1 से तो एक्स, 7 को इससे कर लीजिए तो 0, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 37, 7 एकम 7 और 3 10, 7 एकम 7 3 21 और 1 22, यानी कि 22, 2,20,780, 2,20,780 सी नंबर। ठीक है, आगे 79, यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा। देखिए 2/3 का मूल्य 300 है, आपसे 3/5 का मूल्य पूछा है x, क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो 2/3 इंटू में x, इसको इससे, तो इतना हो जाएगा बराबर 300 इंटू में 3/5। ठीक है, देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 से ये कटेगा 60 बार में, 6 पचे 30, 2 से इसको काटेंगे 30 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 3 3 3 9 9 3 27 पर 1 0, यानी कि 270 रुपया, डी नंबर। ओके, आगे 80, देखिए जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी, ये हमको बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, 472 टुकड़ा रखा गया, कितने मोटाई का, 0.23 मोटाई का, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग काट के छोटा कर ले, सॉरी गुना करते हैं। ठीक है, और हमको बताना है मीटर में। ठीक है, तो ये तो हमारा सेंटीमीटर में है, ये तो हमारा सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग। ठीक है, 100 से क्या भाग, यानी कि 3 दूना 6, लास्ट डिजिट आपका 6 होगा और सभी में 6 डिजिट आपको लास्ट में दिख रहा है, लेकिन हमारा जो 4 अंक के पहले दशमलव होगा 2 2 4, 4 अंक पहले दशमलव होगा तो 4 अंक पहले दशमलव एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 1.1234, 4 अंक के पहले दशमलव, तो यही हो जाएगा गुना करने पे 0856। ठीक है, देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन है भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगा लेते हैं यहाँ पे तो आपका सही हो जाता। आगे 81, देखिए क्या कहता है, 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई। बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी ये हमको बतानी है। तो देखिए इसको पहले तोड़ के आप छोटा कर लीजिए, मतलब कि फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए, तो 7 3 21, 23 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 3 21, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 दूना 14, 2 16 में 2 जोड़ना है, यानी कि 163 डिवाइड बाई 7, और क्या वो छड़ जोड़ा गया, 15 वो छड़। ठीक है, तो 15 से यहाँ और गुना हो जाएगा। ठीक है, 15 को छड़ गुना जोड़ा गया तो 15 से गुना, तो इसको गुना कर लीजिएगा, 15 3 45, 15 छक्का 90, 90 और 4 94, 15 कम 15, 5 20 और 4 24 डिवाइड बाई 7। अब इस फ्रैक्शन को आप लोग तोड़ दीजिए इसको फ्रैक्शन में, तो 7 3 21, 21 3 4 34, 7 चौक 28, फिर 6 5 65, 7 9 63, 63 और 2 65/7, 349.2/7, 349.2/7 सी नंबर ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।